तो नेक्स्ट आइए, दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया था। यहाँ पर यूरिया इज ट्रांसफर्ड इनटू फिल्ट्रेट फ्रॉम रीनल मेडुला टू मेक इट्स लेस कंसेंट्रेटेड, ठीक है। और यहां से अगर देखा जाए तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो रहा है, यहां से रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नेक्स्ट आइए, दैट इज डीसीटी पर। तो दैट इज डिस्टल convoluted tubule। That is the distal convoluted tubule। ये बेसिकली लास्ट पार्ट है डिस्टल convoluted tubule। open into collecting duct। तो डिस्टल convoluted tubule कहां पे ओपन होगा? ये ओपन होगा बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कलेक्टिंग डक्ट are present in medullary pyramids। present in medullary pyramids। तो कलेक्टिंग डक्ट किस में प्रेजेंट है? ये बेसिकली मेडुलरी पिरामिड्स में प्रेजेंट है एंड आर लॉन्ग ट्यूब है ये, एंड आर लॉन्ग ट्यूब्स, ठीक है। दे further open into duct of Bellini। कलेक्टिंग डक्ट फर्दर किसमें ओपन हो रहा है? दैट इज अ डक्ट ऑफ Bellini के अंदर। और डक्ट ऑफ Bellini बेसिकली किसमें मौजूद है? तो मैंने कहा कि प्रेजेंट इन पैपिला। ये बेसिकली प्रेजेंट होगा पैपिला में इन मेड्यूला। तो मेड्यूला के पैपिला रीजन के अंदर मिलेगा। पैपिला तो आपको याद है ना, पता है पैपिला किसको कहते थे? जल्दी बताइए। इस तरीके से मेडुलरी पिरामिड्स हुआ करता था, याद है? यस सर। और अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से कनेक्टेड था, तो ये वाला पोर्शन कहलाता था पैपिला और ये वाला पोर्शन कहलाता था माइनर कैलिस, याद है? यस सर। तो दिस इज द माइनर कैलिस। यहां तक क्लियर हुई बात? हाँ सर। ओके। उसके बाद मैंने कहा कि all the duct of Balinese open into tip of pelvis। ये कहां पर ओपन होगा? दैट इज अ टिप ऑफ पेल्विस पर ओपन होगा, ठीक है। दैट इज जो डक्ट ऑफ Bellini है वो रीनल पेल्विस के अंदर ओपन होगा। ये पता ही है आपको या नहीं? यस सर। अब सवाल ये है कि आखिर रीनल कॉर्टेक्स में क्या क्या चीजें है और रीनल मेड्यूला में क्या क्या है। तो मैंने कहा कि रीनल कॉर्टेक्स है कौन कौन सा पार्ट है ये हमें देखना है रीनल कॉर्टेक्स में। तो रीनल कॉर्टेक्स में अगर देखा जाए तो मालपीजियन बॉडीज हैं, दैट इज आप मालपीजियन बॉडीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा पीसीटी है, इसके अलावा डीसीटी है। बात समझ रहे हैं या नहीं? ओके।
और अब आते हैं रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला पर। तो रीनल मेड्यूला में कौन कौन सा पार्ट है भाई? तो रीनल मेड्यूला में है दैट इज अ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, और डक्ट ऑफ बैलेनी, ये सारी चीजें हैं। ये समझ में आ रही हैं सारी बातें या नहीं आ रही हैं? हाँ Yes, सर, आ रहे sir. हैं। ठीक, ठीक है। नाउ स्टार बना के मैंने लिखा है कि efferent arteriole emerge from, कहां से रिलीज हो रहा है? फ्रॉम ग्लोमेरुलस। तो ये कहां से रिलीज हो रहा होता? ग्लोमेरुलस से, Glomerulus एंड फॉर्म vasa recta. कैपिलरीज, एंड फॉर्म कैपिलरीज, ठीक है, which coiled on the tubules। ये किस पर कॉइल्ड हो जाएंगे? तो ये कॉइल्ड हो जाएंगे टिब्यूल्स पर। तो मैंने यहां पे लिखा है कि आ माइन्यूट वेसल, एक बहुत पतली सी वेसल से, माइन्यूट वेसल्स ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज runs parallel to loop of Henle, forming, क्या फॉर्म करेगा बताइए? वासा vasa रेक्टा। recta. रेक्टा आपको डायग्राम में दिखाया था या नहीं दिखाया था? यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो नेक्स्ट Sir, आइए आप। इसका हाँ बताएं। specific नाम क्यों है? सिर्फ किसका? इस minute vessel का specific नाम क्यों है? इसका स्पेसिफिक नाम क्यों है? क्योंकि अभी यहीं से आप देखेंगे कि किस तरीके से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो पा रहा है, कैसे सिलेक्टिव सर रीअब्जॉर्प्शन एफरेंट हो रहा है। पॉइंट होना चाहिए ना, क्या हुआ? आपके स्टार वाले पॉइंट में एफरेंट आर्टेरियल होना चाहिए ना, ए वाला। ए वाला तो लेके आया था फिल्टर करने के लिए, ई वाला लेके जा रहा है ना, तो फिल्टर करने के बाद ही तो कॉइल हो रहा है ये। ओके सर, ओके। ये ई वाला लेके जा रहा है, जब ई वाला लेके जा रहा है वही तो कैपिलरी कॉइल कर रहा है टिब्यूल्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पर। हाँ जी, नेफ्रॉन कितने टाइप के हैं भाई? 2 सर दो टाइप्स, एक क्या था? कॉर्टिकल जक्स्टा cortical मेड्यूलरी। juxtamedullary. एक था कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा आपने बताया दैट इज अ जक्स्टा मेड्यूलरी। Juxtamedullary. जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। हाँ जी। अब अगर देखा जाए तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो पहली चीज अगर देखा जाए तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन तकरीबन 85% है, यानी कितने हैं? दैट इज 85% है। और अगर इसकी बात करें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की, तो ये 15% के अराउंड है। समझ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. फिर मैंने कहा कि मालपीजियन, लोकेटेड क्लोज टू किडनी सरफेस। मालपीजियन बॉडी कॉर्पसेट्स। present mainly on the junction of cortex and medulla,
नहीं सर, वो तो जक्स्टामेडुलरी होता है ना। मैंने कहा कि अगर इसका मेन पार्ट देखेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, तो इसका मेन पार्ट जो है वो पूरा का पूरा जो है वो जंक्शन पर मिलेगा, लेकिन इसका जो मालपीजियन बॉडी है वो जंक्शन पर मिलेगा, लेकिन बाकी लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मैंने कहा कि यहां पर मालपीजियन बॉडी प्रेजेंट एट जंक्शन, यानी मालपीजियन बॉडी कहां पर मौजूद है? जंक्शन पर, बट देयर लूप ऑफ हेनले कहां पर प्रेजेंट होगा? मेडुला। लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट इन, किसमें बताया आपने? मेडुला। इन मेडुला रीजन, दैट इज अ मेडुला रीजन। यहां तक क्लियर है बात? Yes, sir. इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि यहां पर स्मॉल लूप ऑफ हेनले है, और यहां पर लॉन्गर है, लॉन्गर लूप ऑफ हेनले है। यहां पर वासा रेक्टा एब्सेंट है, यहां पर वासा रेक्टा एब्सेंट है, और यहां पर और उसमें वासा प्रेजेंट है, रेक्टा यहां पर प्रेजेंट है। यहां तक सर बातें क्यों? समझ में आ गई या नहीं? Yes, क्या sir. हुआ? हाँ जी sir. सर इसमें जी। वासा रेक्टा एब्सेंट क्यों है? वासा रेक्टा इसके अंदर एब्सेंट इसलिए क्योंकि जब लूप ऑफ हेनले जब ज्यादा लंबा होगा तो पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा जो हुआ था लूप ऑफ हेनले में, वो सारा पानी जो है एब्जॉर्ब हुआ था वासा रेक्टा के अंदर। लेकिन जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो यहाँ पर बहुत छोटा सा लूप ऑफ हेनले है, जिसकी वजह से पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हुआ है, ना के बराबर हुआ है। और जब पानी का एब्जॉर्प्शन कम हुआ है तो वासा रेक्टा के अंदर भी कम मटेरियल जा पाया है, इसीलिए लूप ऑफ हेनले के छोटे होने की वजह से वासा रेक्टा यहाँ पर एब्सेंट, जबकि यहाँ पर अच्छा खासा लेंथ है। हाँ बताएं। सर वासा रेक्टा जो एब्सेंट है उसकी जगह पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी तो प्रेजेंट है। वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज तो पूरे पे प्रेजेंट है, पूरे पर, समझ रहे हैं? अगर आप पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को देखेंगे तो वो तो पूरे पे प्रेजेंट है, और उसका काम है बेसिकली मटेरियल को दोबारा से रीअब्सॉर्ब कराना, समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप इस तरीके का नेफ्रॉन देख रहे हैं तो उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कॉइलिंग है, ये पूरी कॉइलिंग, और जब इतने पार्ट के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये वासा रेक्टा मौजूद है। इससे ये समझ में आ गया कि ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। लेकिन अगर नेफ्रॉन इस तरीके का है तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर वासा रेक्टा एब्सेंट है और इस तरीके से कॉइल्ड है। तो इसका मतलब इस बार जो कैपिलरीज हैं ये पेरीट्यूबुलर कैविटीज हैं, दैट इज अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, और यहां पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ये रही। यहां पर ये रही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और यहां पर पूरे पर मौजूद है। इसलिए ये छोटा है नेफ्रॉन तो इसीलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये बड़ा नेफ्रॉन है इसीलिए जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। इसका यहां से नीचे वाला पार्ट वासा रेक्टा है और ऊपर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है। अब कुछ बातें समझ में आई या नहीं आई है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब जरा इस स्ट्रक्चर को यहां पर देखना है आपको। पहले ही समझ लीजिए कि ये वाला जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है बेसिकली, दैट इज अ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, दैट इज अ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये। तो दिस इज द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और अगर आप इस नेफ्रॉन की बात करें तो देख लीजिए बहुत छोटा सा है, ठीक है। इसकी बात करें
तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये बेसिकली बाउंड्री है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेनली इसका पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स में है, इसलिए इस नेफ्रॉन का नाम पड़ गया दैट इज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो जंक्शन पर तकरीबन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो मेन पार्ट है, सारा का सारा पार्ट वो कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है। बस थोड़ा सा पार्ट जो है वो सिर्फ मेडुला में गया है, अदरवाइज सारा का सारा पार्ट इसका जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ठीक है, अब जरा एक पार्ट देख लीजिए। यहां पर अगर आप देखते हैं कि ये वाली वेसल को देखिए, दैट इज एन अफरेंट वेसल को। अफरेंट वेसल को अगर आप देख रहे हैं तो ये ब्लड को लेकर आ रही है इसके अंदर, और जब ब्लड लेके आ रही है तो वो फिल्टर हो रहा है इसके अंदर, ये फिल्टर हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये जो ये कप शेप की तरह स्ट्रक्चर लगा हुआ है दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, और बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो जाली लगी हुई है दैट इज नोन एज अ ग्लोमेरुलस। बात कुछ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। देखिए मैंने ये कहा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के अंदर अगर आप देखें तो ये कुछ जाली लगी हुई है, क्या कहला रही है? ग्लोमेरुलस। अब मैंने कहा कि ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड कौन लेके आ रहा है? तो लेकर आ रहा है अफरेंट आर्टरियोल, और इसको साफ ब्लड को कौन लेके जा रहा है? दैट इज एन एफरेंट आर्टरियोल। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये तो आ गया साफ ब्लड, और साफ ब्लड जो है ये लेकर जा रही है वेन। कौन लेके जा रही है? ये जा रही है लेकर वेन। ठीक है, अब आइए यहां पर। मैंने कहा कि अगर आप यहां पर देखें तो ये सारा वेस्ट यहां पर छन गया था। ये वेस्ट छनने के बाद इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये बेसिकली बोमेंस कैप्सूल से जब आगे बढ़ा है तो ये किस पार्ट में गया है? तो ये बेसिकली गया है दैट इज अ पीसीटी में। तो ये वाला पार्ट जो है दिस वन इज अ पीसीटी। पीसीटी के बाद जब आप आगे बढ़े तो आप देख रहे हैं कि ये जो नजर आ रहा है दैट इज अ यू शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हेनले। क्या कहला रहा है ये? लूप ऑफ हेनले। दैट इज अ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले यहां से मटेरियल गया है, ये मटेरियल गया, फिर ये मटेरियल ऐसे करके ऊपर की तरफ बढ़ा है। क्लियर है? उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां पर ये ओपन हुआ है दैट इज अ कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये जो बेसिकली ये लूप ऑफ हेनले आया, ये वाला पार्ट कौन सा होगा? ये दैट इज अ डीसीटी या नहीं? और डीसीटी फर्दर किस में ओपन हो रहा था? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये रहा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहां पे भी लिखा हुआ है दैट इज अ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट फर्दर आके एक बड़े से ट्यूब में आके खुला है जिसका क्या नाम है? दैट इज द डक्ट ऑफ बैलेनी। क्या ये बातें समझ में आई है, नहीं आई है? यस सर। ओके, आगे बढ़ जाऊं या नहीं? यस सर। अच्छा जरा एक बार बता दीजिए मुझे, लूप ऑफ हेनले के बाद क्या हुआ? लूप ऑफ हेनले के बाद में क्या हुआ है भाई? कि लूप ऑफ हेनले आया और उसके बाद आगे आपका डीसीटी स्टार्ट हो गया। क्लियर है? तो लूप ऑफ हेनले के अंदर दो लिम्फ था, एक था असेंडिंग लिम्फ और एक था डिसेंडिंग लिम्फ। असेंडिंग लिम्फ किसको एब्जॉर्ब करता था जरा बताइए? यूरिया। असेंडिंग वाटर को एब्जॉर्ब कराता था। वाटर को एब्जॉर्ब, डिसेंडिंग वाटर को करता है। नहीं सर, अरे नहीं डिसेंडिंग, सुनिए डिसेंडिंग वाला जो नीचे जा रहा है, जो नीचे जा रहा है, बस ये समझिए, समझ रहे हैं? दैट इज डिसेंडिंग वाला जो नीचे जा रहा है ये एब्जॉर्ब कराएगा वाटर को। ठीक है, ये एब्जॉर्ब कराएगा वाटर को, और जो ऊपर जा रहा है ये यूरिया को बाहर फेंक देगा, बाहर, और इससे यूरिया आगे जाएगा और यहाँ से बाहर जाएगा। जब ये डीसीटी, ये जो था दैट इज अ डीसीटी, दैट इज अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जब डीसीटी आगे बढ़ा तो डीसीटी किस में ओपन हुआ है? डक्ट ऑफ बैलेनी। दैट इज कलेक्टिंग डक्ट में पहले ओपन हुआ है, और जब कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हुआ तो कलेक्टिंग डक्ट फर्दर किस में ओपन हुआ है? तो ये ओपन हुआ है दैट इज अ डक्ट ऑफ बैलेनी के अंदर। किसके अंदर हुआ है? दैट इज अ डक्ट ऑफ बैलेनी।
डक्ट ऑफ बैलेनी कहां पर जाके ओपन हो जाएगा? तो डक्ट ऑफ बैलेनी चला जाएगा, दैट इज रीनल पेल्विस के अंदर। किसमें बता रही हैं आप? रीनल पैपिला बोला था। सर ये रीनल पैपिला में पैपिला open होगा। बोल दिया तो वो भी सही है। रीनल पैपिला से जाएगा माइनर कैलिस के अंदर, याद है? Major माइनर कैलिस से किस में जाएगा? मेजर Major कैलिस, callus. मेजर कैलिस में। मेजर कैलिस से किस में जाएगा? पेल्विस, तो फिर चला जाएगा पेल्विस। और कौन सा पेल्विस है ये? रीनल पेल्विस। दैट इज अ पेल्विस। क्या हुआ? और दिस इज द रीनल पेल्विस। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई यहाँ तक या नहीं? Yes, sir. यस सर। ओके, अब जरा इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये बेसिकली जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है। दैट इज अ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है ये। और जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की अगर बात करें तो देखिए, पहली चीज ये देख रहे हैं, ये जो ब्लड अंदर की तरफ आ रहा है, कौन लेके आ रहा होगा ब्लड को, जरा बताइए? एफरेंट, Afferent artery. तो दैट इज एन अफरेंट आर्टरी लेकर आएगा, और एफरेंट वाला इसको लेकर चला जाएगा। यस सर। क्लियर है ये बात? Yes, sir. अब जब ये ब्लड अंदर की तरफ आ रहा है तो ये पोर्शन जो था ये वाला, दिस इज द ग्लोमेरुलस, आया ना? यस सही सर। है। इसके बाद अगर Yes, देखा sir. जाए तो ये वाले जो सेल्स नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ये, दिस इज द Yes, sir. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कौन से है ये? दिस इज द Cuboidal सिंपल epithelial क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes. ओके। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ के जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स, ये वाले, हालांकि ये भी सेल्स नहीं बल्कि ये वाले सेल्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कहलाते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहलाते हैं ये? Podocytes. पोडोसाइट्स कहलाएंगे। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये वाली जगह Yes. कौन सी थी? ये वाली जगह, दिस इज पीसीटी। क्लियर है ये बात? पीसीटी है, Yes, दैट sir. इज नेक है। अब अगर इस जंक्शन पर देखें तो ये स्ट्रक्चर एक लगा हुआ है, समझ रहे हैं? ये जंक्शन लगा हुआ है, दैट इज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का ये पार्ट है बेसिकली। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का जो पार्ट पीछे से लगा हुआ है, इसमें अगर आप सेल्स को देख रहे हैं तो ये सेल्स कहलाते हैं बेसिकली। ये जो सेल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये नजर आ रहे हैं, ये वाले, दैट इज अ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। दिखाई दे रहे हैं? ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स नजर आ रहे हैं। और ये वाले जो सेल्स हैं, इनको आप कहते हैं मैकुला डेंसा। क्या कहलाता है? Macula densa. दैट इज अ मैकुला डेंसा। अगर मैं अभी बता रहा हूँ सारी चीजें, मैंने कहा कि यहां से लेकर ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है, हाँ, Yes, sir. sir. ये वाला आ रहा है। अगर आप Yes, इसको sir. देखेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को, तो मैंने कहा कि देखिए ये बेसिकली रहा अफरेंट आर्ट्रियोल। इस तरीके से सेल्स लगे हुए हैं अफरेंट आर्ट्रियोल्स में। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया, ये वाला, ये यहाँ दिखाया मैंने, ये वाला। क्लियर है बात? और इससे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये वाले सेल्स अटैच हैं या नहीं है? ये वाले, तो इन सेल्स की बात करें तो ये सेल इस तरीके से अटैच है। कौन से वाला? देखिए ये वाला पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला। एक काम ये करते हैं, सुनिए,